एफ एक्स इंटू एफ वाई का मतलब क्या हुआ? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और इधर से हो गया जी कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। इन्हें जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आ रहा है आपके पास कॉस एक्स कॉस वाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0, ठीक है। और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। फिर सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। उसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0, और ये तीनों होंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे और थर्ड रो को फर्स्ट से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स बनेगा। ध्यान से देखेंगे अगर इसको तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो रहा है कॉस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो यानी माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये हो गया 0। यहाँ देखा जाए तो ये और ये सेम है तो ये भी हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई इसके जैसा ही है, तो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जब हम आ रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई देखिए क्या होगा। एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख दीजिए, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। क्या ये आपके LHS में नहीं है? यही तो LHS भी है, इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव। यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। आ गया समझ में अब? ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यू हैव टू शो दैट दिस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू दिस मल्टीप्लीकेशन, ठीक। वैल्यू सेम है तो क्या हो गया, ए बी और बी ए है और कम्यूटेटिव होता नहीं है, तो करो इसको। देखो टेकिंग LHS लेके, LHS अगर मैं लेता हूं तो ये होगा 5 6 माइनस 1 7 इंटू 2 3 1 4। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम तो 5 दूनी 10 माइनस 3, ये होगा 5 माइनस 4, ये होगा 12 जमा 21, अरे आराम से, ये होगा 6 जमा 28, ठीक है। ये हो गया 7 1 33 34, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में ये आ गया। राइट साइड में अगर मैं आता हूं तो 2 3 1 4 इंटू 5 6 माइनस 1 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7 15 प्लस 24 माइनस 3 प्लस 28, ये हो गया 16 5 39 और 25, जो कि LHS के बराबर नहीं है। यही तुम्हें प्रूव करना था, ठीक है। चलो जो LHS लेते हैं 1 2 3 0 1 0 1 1 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4। देखो LHS लिया मैंने, ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ लिख दिए। प्रोडक्ट करते हैं फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 प्लस 0 प्लस 6, फिर इसको करेंगे 1 माइनस 2 प्लस 9, ये होगा 0 प्लस 2 प्लस 12। सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0,
फिर इसको इससे करेंगे तो 0 माइनस 1 प्लस 0, फिर ये होगा 0 प्लस 1 प्लस 0, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस 0 प्लस 0, 1 माइनस 1 प्लस 0, फिर ये हो गया 0 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 5 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 5, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 14, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस 1 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, ये आया लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स। ठीक, आरएचएस पे अगर हम आते हैं, आरएचएस में हमें दिया है -1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 है ना, इसको मल्टीप्लाई करा है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इससे। ठीक, तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम -1 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम -2 प्लस 1 प्लस 0, फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम -3 प्लस 0 प्लस 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस प्लस 0 प्लस 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 माइनस 1 प्लस 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस प्लस 0 प्लस 0, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 प्लस 3 प्लस 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 प्लस 0 प्लस 0। सॉल्व करने पे ये आया -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। ठीक है, ये आ रहा है। क्या ये एलएचएस के बराबर हो रहा है? नॉट इक्वल टू एलएचएस, यही तुम्हें प्रूफ करना था इसमें। ठीक है, हो गया। अगला सवाल है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अगर a बराबर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से सवाल आपको बहुत बार देखने को आगे मिलेंगे। ठीक, तो इसको करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a इंटू ए, यही होता है, यानी इस मैट्रिक्स को 2 बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया जी 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, 0 प्लस 0 माइनस 1, 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 2 प्लस 3, सेकेंड को सेकेंड से करेंगे 0 प्लस 1 माइनस 3, ये होगा 2 प्लस 3 प्लस 0, फिर ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस 0, ये होगा 0 माइनस 1 प्लस 0, 1 माइनस 3 प्लस 0। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ गया 5 माइनस 1 2 6 3 9 माइनस 2 और 5 0 माइनस 1 और माइनस 2। ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मतलब हुआ ये ए स्क्वायर, यानी 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2, उसमें से माइनस करोगे 5 टाइम्स a को, यानी 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, और उसमें जोड़ोगे 6 टाइम्स i को। i कौन सा? जितने मैट्रिक्स चल रहे हैं उतने ऑर्डर का, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 3/3 की। तो ये कितना हो गया? करते हैं सबको ऐड, तो 5 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6 गुणा 1 6। ठीक है, -1 प्लस 0 प्लस 0 2 प्लस 2 माइनस 5 है ना, यहाँ पे देखो -5 और प्लस 0। सेकेंड रो पे आइए, 9 माइनस 10, ठीक है, प्लस 0। फिर क्या आएगा जी? -2 और -5 और यहां से +6। फिर आएगा जी 5 प्लस 15, नहीं -15 प्लस 0। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 0 -5 प्लस 0, -1 माइनस माइनस +5 और प्लस 0, -2 प्लस 0 प्लस 6।
ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 6 11, 11 में से 10 गया 1, -1 -3 -1, और ये हो गया -7 जमा 6, -1 -10, ये हो गया -5 जमा 4, और ये भी प्लस का 4। ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, इस तरीके से ही करना है तुम्हें सवालों को। अगला सवाल है, अगर a ये है तो प्रूफ करो a³ -6a² + 7a + 2i जो है वो 0 के बराबर होगा। a² होगा क्या, a × a, तो a² भी तो निकालना है, a² निकलेगा जब तो a³ निकलेगा। 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इसको मल्टीप्लाई करिए 1 0 2 0 2 0 2 1 3 से, कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 0 + 4, 0 + 0 + 0, 2 + 0 + 6, ठीक है। ये आ रहा है 0 + 0 + 2, 0 + 4 + 0, 0 + 2 + 3, ठीक, 2 + 0 + 6, 0 + 0 + 0, 4 + 0 + 9, 1 + 4 हो गया 5, 0, और ये हो गया 8, ठीक है। ये हो गया 2 4 5 8 0 13, ठीक है। a² तुम्हारे पास ये आ गया। अब a² ये आ गया, इसमें अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो a³ निकल जाएगा, है ना। तो a³ क्या होगा, 5 2 8 0 4 0 8 5 13, इसमें मैं मल्टीप्लाई अगर करूं 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो a³ आ जाएगा तुम्हारा 5 जमा 0 + 16, फिर आएगा 0 + 0 + 0, ठीक, फिर आएगा 10 + 0 + 24, और इधर से आएगा 2 + 0 + 10, फिर आएगा 0 + 8 + 0, फिर आएगा 4 + 4 + 15, फिर आएगा 8 + 0 + 26, फिर आएगा जी 0 + 0 + 0, देन 16 + 0 + 39, ठीक। यानी a³ आ गया आपके पास 21 0 34 12 8, और 8 15 23, और ये हो गया 34 0 और 55, ठीक है। a³ आ गया, a² तुम्हारे पास आ गया, a आपके पास ऑलरेडी है, और I 3/3 मैट्रिक्स होगा, तो a³ -6a² + 7a + 2i जो होगा वो किसके बराबर होगा देखना। आपको 21 12 34 0 8 0 34 23 55, इस मैट्रिक्स में मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा 6 टाइम्स a² को, ठीक है, -6a² का मतलब कितना हुआ, 30 0 48 12 24 30 48 0 78, ठीक है। इसमें ऐड करना है 7a को, 7a का मतलब क्या हुआ, 7 0 14 0 14 7 14 0 21, ठीक है। और इसमें ऐड करना है 2i को, यानी 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। जब ये सब आएगा तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा जी, ध्यान से देखना,
21 माइनस 30 जमा 7 जमा 2, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। फिर क्या है, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर है 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। लास्ट फिर क्या है नीचे जी, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। फिर है 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है। फिर है 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। उसके बाद है जी 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। फिर क्या है 0 प्लस माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर दिया है जी आपको यहाँ पे 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। ये मैट्रिक्स आपके पास आई है फाइनल। तो 21 7 28 और 2 30, 30 में से 30 गया 0, ये सब 0 है 0। 34 और 14 48, 48 में से 48 गया 0, 12 में से 12 गया 0, 8 2 10 14, 24 में से 24 गया 0, 23 7 30, 30 में से 30 गया 0, 34 14 48 में से 48 गया 0, ये 0। 55 21 कितना होता है 76 और 2 78 माइनस 78 विल बिकम 0 विच इज इक्वल टू 0। यही है RHS, हेंस प्रूव, यही तुम्हें प्रूफ करना था, ठीक।